नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। नमस्ते मध्य प्रदेश, आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत इंदौर से बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां शूटिंग एकेडमी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। न्यूज स्टेट पर लव जिहाद मामले में बड़ा खुलासा हुआ। शूटिंग एकेडमी के पूर्व कर्मचारी ने खोली है पोल। आरोपी मोहसिन खान की असिस्टेंट ने पोल खोली, जहां शूटिंग सीखने आने वाली छात्राओं का मोहसिन शोषण करता था। आपको बता दें, शोषण यहां पर किया जाता था और फिलहाल तो शूटिंग सिखाने के बहाने करता था अश्लील हरकत। हिंदू धर्म की छात्राओं का मजाक भी उड़ाता था। ये मोहसिन को निशानेबाजी की नॉलेज नहीं थी। राज खोलने वाली असिस्टेंट खुद भी मोहसिन की शिकार बनी है। विरोध करने पर मोहसिन ने नौकरी से भी निकाला था। तो पहले देखिए, आपको बता दें कि जो शूटिंग एकेडमी में छात्राएं सीखने के लिए आती थी, उनका ये शोषण किया करता था, उनको परेशान करता था, अश्लील हरकतें करता था। और जब किसी छात्रा की ओर से मना किया जाता था, उसका विरोध किया जाता था, तो फिर उसको वो निकाल देता था। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है न्यूज स्टेट पर, ये बड़ा खुलासा। मैंने मोहसिन के यहाँ पे जॉब ज्वाइन करी थी एज असिस्टेंट। तो मैं उसके यहाँ पे जाती थी। उसका जो एकेडमी थी उसकी रेंज 3rd फ्लोर पे थी और वो 2nd फ्लोर पे रहता था। तो मैं जब भी जॉब पे जाती थी तो किसी ना किसी बहाने मुझे नीचे बुलाता था उसके फ्लैट पे। मतलब आप मैडम अभी बच्चे आए हुए नहीं, ऊपर आप नीचे ही बैठिए मेरे साथ, ऐसे ही कुछ बातें करते हैं ये वो। तो एक दिन मैं जब गई थी, उसने मुझे नीचे बुलाया, तो उसने मुझसे पहले कुछ अश्लील बातें करी। उसके बाद मेरे को बेड टच करा। उसके बाद मैंने वहाँ से मतलब मैं घबरा के उठ गई और मैं ऊपर चली गई। फिर उसने मुझे नेक्स्ट डे फिर से बोला कि मैडम आप नीचे ही बैठिए, थोड़ी देर अभी बच्चे नहीं आए हैं। तो मैंने बोला सर मैं जॉब करने आती हूँ, मैं ऊपर रेंज में बैठूंगी, मैं आपके घर में नहीं बैठ सकती हूँ। फिर महीने भर तक उसने मुझसे यही ऐसी अश्लील बातें करना, मेरी जाति को लेके कुछ बोलना, बेड टच करना, उसने ये सब हरकतें करी। और वो मेरे सामने दूसरी लड़कियों के साथ भी ये सब करता था। फिर मैंने एक दिन उसको बोला, मतलब लड़कियों को मैंने बोला कि हम इसकी कंप्लेंट करते हैं, ये सबके साथ ये हरकतें करता है। तो वो उसने मतलब लड़कियों को मेरे खिलाफ भड़काना चालू कर दिया कि मैडम तो ऐसी है, तुम मैडम के चक्कर में मत पड़ो, ये वो। और फिर इसी के चलते मेरी मोहसिन से एक दिन बहस हुई और उसने मतलब मैंने बोला सर मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी, ये सब कर रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि आप मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, मेरी बहुत ऊपर तक पहुँचे ये वो। और इस बहस में फिर उसने मेरे को मतलब लड़कियों को भी मेरे खिलाफ कर दिया था और फिर उसने मुझे जॉब से निकाल दिया। आपने हिम्मत दिखाई थी FIR करने? हाँ, पर मेरे साथ कोई लड़की एग्री नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने कुछ नहीं करा। कितने टाइम पुरानी है ये है मई 2024 की बात है। तब से लेकर आज क्यों आपने? क्योंकि 2 दिन पहले मेरे पास मतलब न्यूज़ आई ना कि उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा मैं भी कर दूँ अब। देखिए, सेकेंडरी कंप्लेंट इनकी थी। इसके पूर्व में एक बालिका जो पास फैक्ट मामला होता वो प्रथम मामला था। जो दूसरा मामला था वो दीदी का था। आपको कोई मोहसिन ने जान से मारने की धमकी दी थी? हाँ दी थी। सामने नहीं आ पाई? हाँ दी थी, फ़ोन पे दी थी। एक बार बहस हुई थी इसी चीज़ को लेके, तो उसने मुझे धमकी दी थी। आपने कितने समय काम किया वहाँ पे? मैंने 1.5 महीना। 1.5 महीने? हाँ। क्या लगता है कि मोहसिन ने कितनी लड़कियों को टारगेट किया? मेरे सामने उसने कम से कम 7-8 लड़कियों को तो एब्यूज़ मतलब करा है, मतलब बेड टच करना, गंदी बातें करना, मतलब ये सब उसने करा है मेरे सामने। मेरे टाइम पे 10 से 12 स्टूडेंट आते थे, उसमें से 7 से 8 लड़कियों से तो मोहसिन ऐसे ही बिहेव करता। वो सब शूटिंग होती थी कि सब इस तरह की हरकतें ही होती? शूटिंग होती थी तो शूटिंग के दौरान वो राइफल को जब सिखाता था तो बेड टच करना, फिर कहीं बैठे हैं तो मस्ती में गंदी मतलब अश्लील बातें करना वो करता था। डबल मीनिंग वाली बातें। जो लड़कियाँ आती थी उनको कहीं पैसे का भी लालच दिया था उसने? नहीं, पैसों का लालच नहीं दिया था, बट हाँ वो सबको यही बोलता था कि कैरियर बना दूंगा। और अगर वो लड़कियां अगर बोलती भी थी, कोशिश करे कि शिकायत करे, तो वो ना उनके घर वालों को इस तरीके से उसने करके रखा था कि घर वाले बिल्कुल बच्चों के वो थे कि तुम मतलब सर के खिलाफ फालतू बातें नहीं कर सकते, तुम पढ़ने जा रहे हो तो तुम फालतू बातें मत करो। ऐसे गतिविधियाँ क्या सर, मोहसिन को शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं आता था। एक तो वो अनपढ़ है, उसको कुछ आता नहीं था। वहाँ पे जो टॉप पर लड़कियाँ थी 2-3, वही स्टूडेंट्स को सब कुछ सिखाती थी। मोहसिन सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ऊपर आता था, यही फालतू की बातें करने, लड़कियों से छेड़छाड़ करने, मुझसे डबल मीनिंग बातें करने, ये सब करके वो नीचे चले जाता था। इसके अलावा कितने ट्रेनर थे वहाँ पर? कोई ट्रेनर नहीं था, कोई ट्रेनर था ही नहीं, स्टूडेंट ही स्टूडेंट्स को सिखाते थे। धर्म को लेके, मेरी कास्ट को लेके उसने मुझसे मतलब चिढ़ा देता था मुझे, मैडम आप तो इस कास्ट से हो, आपके यहाँ तो ऐसा है वैसा है, आप तो नीचे जाति के हो। लड़कियों को टारगेट किया, ऐसा कभी आपको लगा कि? हाँ लगा, मुझे लगा। वो सारी लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। वो कलावा नहीं बांधने देता था किसी को। यहाँ की राइफल्स पे जो स्टूडेंट्स ने कलावा बांधे थे उसने वो भी हटवा दिए थे। वो बोलता था ये सब फालतू बातें हैं। कलावा बांधने से मोहसिन पे एतराज था? हाँ हाँ, बहुत।
अगर कोई कलावा बात लिया तो मोहसिन को बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त नहीं होता। उसने सब स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स कलावा बांध के रखते थे सबके कलावा उतरवा दिए थे उसने। हिंदू युक्तियों के साथ साथ मोहसिन की विचारधारा जो सोच है वो कैसी नजर आती थी, कैसा लगता था आपको, किस सोच वो का है? उसका बस ये था कि इन लड़कियों का ब्रेन वॉश करना है और इनका मतलब इनके साथ यही सब करना है। क्या धर्म कुछ परिवर्तन करने की भी ऐसी बात करता था? हाँ, धर्म बदलने की बातें तो नहीं करता था, बट जैसे लड़कियों को उसने बोला नॉनवेज खाया करो, जो नहीं खाती उनको भी उसने नॉनवेज खिलाया है। एक को कम से कम 2-3 लड़कियां हैं जो बोलती थी कि ये इसकी ऐसी ऐसी हरकत है। मैंने उनको बोला भी कि कंप्लेन करते, बट वो लड़कियां भी डर के कारण कंप्लेन कर नहीं पाई। किस चीज का डर? हाँ, डर कैसा? यही बदनामी का डर। नशे की क्या स्टेटस थी वहाँ पे? पता चला है कि चरस गांजा एमडी वगैरह? नहीं सर, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता नशे। तो फांसी दे देना चाहिए मेरे हिसाब से, जो छोटी लड़कियों के साथ भी ये सब हरकतें कर सकता है। चूंकि नीचे अभी ये कर रहा है, बाद में भी वो करेगा। उसके जैसे कितने लोग होंगे वो सब यही करेंगे। नीचे उनके समाज के लोग शायद यही करते हैं, ब्रेन वॉश करना, लड़कियों का एब्यूज करना। तो मैं तो यही चाहूंगी कि ऐसे लोगों को फांसी दे देना चाहिए।